तो भाई ये मुकेश हर बार की तरह इस बार भी धक्का मुक्की करते हुए एक बुलेट के साथ, भाई अभी सीधा लगाए, सीधा लगा, सीधा लगा। तो अभी भी धक्के ही मारे जा रहा है। इतना टाइम हो गया इसको, 2-3 साल यहाँ पे, तो फिर भी इसको अभी तक यहाँ पे बुलेट लगाने नहीं आया। रोज धक्के, रोज धक्के, रोज धक्के। मुकेश तेरी बड़ी बुरी हालत है। तो दोस्तों आज आया है हमारे पास इलेक्ट्रा, आई थिंक 2013-14 का मॉडल है ये, जो बनने के लिए आया है। तो इसकी हालत देख लो आप, कैसी इसकी हालत। बस मुकेश तेरा चौथा राउंड है इस बंदे का, यहीं पर ही एक ही जगह पे, पीछे को मत रहा बार बार ये। तो आप इसकी हालत देख सकते हैं। पहले बंद है ये, इसको हम गाड़ी में डाल के लाए हैं टो करके। तो इसको स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो मुकेश भाई इसकी बैटरी खोल दो। इस पे हमें काम करना है, इसको स्टार्ट करना है रनिंग कंडीशन में। जो भी इसमें कमियां हैं वो हमें ठीक करनी है। नौ एम्पेयर की बैटरी लगी इसमें, वो भी उल्टी करके लगाई हुई है। इस मॉडल में लगेगी 14 एम्पेयर की, 14 एम्पेयर की बैटरी लगेगी, जो कि बड़ी बैटरी होती है काफ़ी, और खड़ी करके लगेगी। ये छोटी है, 9 एम्पेयर की बैटरी पर ये खड़ी करके लगाई है, सिर्फ जगह भरने के लिए। पहले तो इसकी बैटरी खोलो, बैटरी चेक करेंगे, फिर बैटरी रिप्लेस होगी इसकी। खोल भाई। दोस्तों इसका करेंगे इंजन ऑयल चेक। पहले कंडीशन देखते हैं इंजन ऑयल की कैसी है, तभी अगर जो ठीक हुआ तो नहीं करेंगे चेंज, अगर जो गंदा हुआ तो फिर ऑयल निकला हल्का सा, कैसा है लग रहा है, ऑयल ख़राब है यार भाई, और निकला थोड़ा सा ही इसमें। मेरे को लगता है इंजन ऑयल है भी, ऐसे नहीं निकलेगा भाई। तो दोस्तों इसमें इंजन ऑयल भी डालना पड़ेगा। फिल्टर की भी हालत ख़राब है इसकी। निकाल दे भाई इसका इंजन ऑयल, निकाल दे, निकालो भैया ऑयल फिल्टर। ये रिंग रख ले, पर दूसरे में देख लेना, दूसरे फिल्टर में भी आएंगे रिंग। तो ऑयल तो कम निकला भाई इसका, यही निकला ना बस, ठीक है। बाकी स्टार्ट करेंगे क्या लगे। इसका कार्बोरेटर की भी हालत देखो कैसा भाई। तो कार्बोरेटर भी इसका बाहर निकाल ले मुकेश, ये भी चेक कर लेते हैं। और रही बात इसकी अगली ब्रेक की, पिछली ब्रेक भी इसकी बिल्कुल बेकार है, और अगली ब्रेक भी चलती नहीं है, बिल्कुल बैठ चुकी है। पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं है, देखनी पड़ेगी। इसके फ्यूल टैंक की भी अंदर से आप हालत देख सकते हैं, कितना ज़्यादा इसमें रस्ट लगा हुआ है। तो ये भी सेट करना पड़ेगा हमें। पेट्रोल तो इसमें है नहीं, बट खींच रहे चल। बोल रहा था ये देखिए, ग्रीन कलर का कुछ निकला अंदर से, ये पता नहीं क्या है, ग्रीन है देखो। पहले थोड़ा सा गिर भी गया इसका, ये देखिए। प्लग खोल दे भाई ना, फिर देखते हैं इसका बाकी। प्लग भी इसमें लगा है छोटी चूड़ी का, जो कि बड़े थ्रेड वाला प्लग लगना चाहिए इसमें, तो ये छोटा लगा हुआ है। प्लग भी इसका हम करेंगे चेंज। तब तक मुकेश इसकी पेट्रोल टैप खोल के देख लेते हैं। 5 नंबर एल के ले ले, तो तरंच दे दे, और कार्बोरेटर खोल इसका। आराम से खोल ना भाई, खोल, उस साइड से उंगली डाल के उठा इसको, उठा, टाइट है, उठा थोड़ा सा पेचकस से लगा। हाँ देखा, ये भी जाम हो चुका है। इसकी भी आप कंडीशन देख ही सकते हैं, बटरफ्लाई। तो भाई इसकी जो केम है पीछे की, बहुत ज़्यादा जाम है, दिखा दे। तो आप ये देख सकते हैं कितना इसमें रस्ट लगा हुआ है, बिल्कुल ही जाम। तो मुकेश भाई बड़ी देर से इसको ठोक रहे हैं, निकल जाएगी भाई कि नहीं?
तो निकाल इसको भाई। और ये रहा इसका कार्बोरेटर जो कि क्लीन करके यहाँ पे रखा हुआ, बस इसकी फिटिंग करने वाले हैं अभी। और पिस्टन वगैरह जो जाम थे वो देखते हैं सेट बैठते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये रहे इसके पुराने वाले ब्रेक शू जो कि हम चेंज करने वाले हैं। इनकी आप हालत देख ही सकते हैं। और ये रहे नए वाले जो कि हम लगाने वाले हैं। ANL अलाइड कंपनी के ब्रेक शू आते हैं जेन्युइन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले भी ये डाले हुए हैं और अभी भी हम यही डालने वाले हैं। तो ब्रेक शू में नो डुप्लीकेसी। तो भाई करो फिट, चल लगा दे। ये पुराने वाले फेंक दे। तो इसके कुशन रबड़ जो हैं वो भी फटे हुए हैं। तो अब ये देख सकते हैं 2 पीस में, यहाँ पे ये भी है, तो अंदर ये भी 2 पीस में ऐसे वैसे जुड़े हुए हैं। तो इसके कुशन रबड़ भी हो गए नए डालने वाले। तो सीनियर कंपनी के हम कुशन रबड़ इसमें डालेंगे। ये देखिए, और बात करें इसके कार्बोरेटर की तो ये जो छोटा वाला जेट है ये ब्लॉक है। और बड़े वाला ये जो जेट है ये तो खैर हमने खोल दिया किसी न किसी तरीके से। आप ये देख सकते हैं यहाँ से भी, ये देखिए। तो इसका चेक करने का एक यही फंडा है, यहाँ से भी खुल गया और यहाँ पे भी ये जो पतले पतले छेद हैं ये भी आर पार दिखना चाहिए। पर ये चल भाई लगा दे टायर भी। मैं तो बोलता बाहर एक बार कपड़ा मार ले इस टायर को ना, पूरे सफाई हो जाएगी। जब वॉश करेंगे तब नीचे हाथ नहीं पहुँचेगा ना। दोस्तों इसके आप देख सकते हैं वायरिंग की कंडीशन, सेल्फ की वायर्स पूरी सड़ चुकी हैं यहाँ पे। और इस बाइक का जो कार्बोरेटर है हमने काफ़ी ज़ोर लगाया है इसको। अंदर से ये काफ़ी ब्लॉक हो चुका है। हमने इसके जेट भी डाल के देख लिए हैं। सिर्फ मेन वाला जो बड़ा वाला जेट है ये खुला है। छोटे जेट का तो अंदर से इंटरनली रास्ता है वो बंद हो चुका है इसका पेट्रोल का। और कम से कम भी हम इसको 3 बार साफ़ कर चुके हैं खोल के। और लास्ट में अल्टरनेटर यही निकला हमारे पास कि हम लेके आए हैं इसका नया वाला कार्बोरेटर। तो अब ये कार्बोरेटर इसमें इंस्टॉल करेंगे। और बैटरी भी हम ला चुके हैं इसकी। बैटरी ये रही हमारे पास, ये आप देख सकते हैं एक्साइड की हम 14 एम्पेयर की बैटरी डाल रहे हैं। ये देखिए, तो ये है हमारे पास बैटरी। ये बैटरी इसमें लगाने वाले हैं अभी हम थोड़ी देर में। तो बैटरी लगा के ये देखिए, आप कार्बोरेटर हमने पहले से रखे हो कि और भी कार्बोरेटर हमारे पास है पर नहीं चला है, तो नया ही कार्बोरेटर हमें लाना पड़ा है। तो आइए दोस्तों ये कार्बोरेटर और ये बैटरी इंस्टॉल करते हैं इसमें और फिर देखते हैं बाइक को स्टार्ट करके। और इसका टैंक भी खोलेंगे अभी तक हम। तो ये लगी बैटरी, आराम से भैया आराम से चलाना, ठीक है। इसकी बैटरी लगा दी हमने दोस्तों। तो कोई हरकत नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं, कोई हॉर्न, कोई इंडिकेटर, कोई कुछ नहीं है। हल्की सी देखिए आप, एम्पेयर मीटर हिल रहा है इसका हल्का हल्का। इंडिकेटर ऑन करने से ये देखिए इस साइड पे भी हिल रहा है, तो मतलब इंडिकेटर चल रहे हैं इसके। इंडिकेटर इसका कोई भी नहीं चल रहा, ना आगे का ना पीछे का, बट एम्पेयर मीटर की जो है मूवमेंट चल रही है। कोई लाइट लूट कोई कुछ वर्किंग नहीं है। तो आइए इसके फ्यूज़ देखते हैं पहले। मुकेश खोल इसके फ्यूज़ बार। ये देखिए इसके फ्यूज़ की कंडीशन अंदर इसकी कैसी है, चेक कर ले भाई फ्यूज़ है। नए वाले फ्यूज़ हमने इसमें लगा दिए, ये रहे पुराने फ्यूज़। तो नए फ्यूज़ लगाने के बाद जो इसके इंडिकेटर वगैरह की हरकत है वो बढ़ चुकी है। ये देखिए एम्पेयर भी अच्छे से काम कर रहा है और इंडिकेटर भी चल पड़ा आगे का। और इस साइड का इंडिकेटर चला मुकेश, इस साइड का भी चल पड़ा है। पीछे के क्या बोलते हैं, पीछे का उनका पीछे ये चला, दूसरा चला, ये वाला नहीं चला बैक साइड का। तो अब देखते हैं इसका स्टार्टिंग करंट क्या बोलता है। तो मार भाई किक मार, गियर में चल भाई चल। स्टार्टिंग करंट भी इसमें आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। मार 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 मार, ये देखिए। चल इसका स्पार्क प्लग वगैरह लगाओ, स्पार्क प्लग में देखते हैं करंट आया कि नहीं है, ठीक है। चल
क्या पेचकस दे। तो दोस्तों इसके इलेक्ट्रिक का फंडा बताएं तो इंडिकेटर वगैरह तो इसके चल रहे हैं। पीछे का एक इंडिकेटर सेट करना है। हॉर्न इसके एक बार बटन साफ़ करके देखेंगे हम, अगर जो हॉर्न चल पड़े इसके तो बेटर है, पर मुझे नहीं लगता हॉर्न की कंडीशन से कि ये चलेंगे। और उस साइड की तार भी एक खुली पड़ी है, तो ये भी लगा के चेक ही कर लेते हैं। नहीं, हॉर्न की तार भी लगा के देख लिए, ये फिर भी नहीं चल रहा है, तो शायद ये हॉर्न भी ख़राब ही हो चुके हैं। तो हॉर्न भी हमें नए डालने पड़ेंगे। और आप ये देख सकते हैं डिक्की की कंडीशन कैसी है इसकी, पूरा टूल्स वगैरह इसका सड़ चुका है। नया स्पार्क प्लग इसमें हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसका जो अर्थ था वो काफ़ी कमज़ोर था, तो अर्थ हमने कर दिया जुगाड़, इसका अर्थ अब पूरा काम कर रहा है। और सेल्फ, मेन तो इसका सेल्फ जो है, सेल्फ का ये जो क्लच का स्विच है, ये देखिए यहाँ पे रहता है ये वाला क्लच का स्विच, ये भी ख़राब है। इसकी भी हमने क्लीनिंग करके देख ली है, ये भी ख़राब है। और ये जो सेल्फ का स्टार्टर स्विच है ये ठीक काम कर रहा है अपनी जगह पे। और मेन इसकी जो रिले है, ये देखिए जो सेल्फ को घुमाती है, जो करंट सप्लाई करती है, तो ये पार्ट जो ये ख़राब हो चुका है। तो ये भी ऑनर से पूछना पड़ेगा ये डलवाना है या नहीं डलवाना है। तो बाकी बस इसमें स्पार्क प्लग, इंजन ऑयल, फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट। तो इसमें पेट्रोल भी लग चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और हम डाल रहे हैं इसमें मोटूल का 1550 प्रीमियम मिनरल। खोल दे, चल ठोक दे भाई, आराम से बाहर मत फेंकिए, ठीक है। ड्रेन वगैरह टाइट है इनके सब। आराम से डालिए, आराम से, बाहर ना गिरे। डाल दिया, अब हम कर रहे हैं बाइक को स्टार्ट। कितनी किक के मारेगा? चौक लगाई है? चौक लगानी पड़ेगी। चल चौक में लगाता हूँ, चल। ये लगी चौक, मार 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 मार, ठीक जरा, मार 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 मार। भाई 6-7 किक होगी तेरी, जो लगा। ये की और है पहली। चल छोड़ दे, मेरी बारी है, पकड़। साउंड चेंज होगी, लगा बड़ा। हाँ, अभी और साउंड पता जाएगी जब इंजन वाले ऊपर चढ़ेगा, इसमें जब इंजन वाला होगा बढ़िया साउंड रहेगी। दूसरा हमारी बाइक हो चुकी है स्टार्ट, और उसका बढ़िया। इसकी चौक बंद करके देखते हैं इसकी रनिंग कैसे दिखती है, ठीक है। चौक को अब ऑफ कर दी हमने इसकी। और कहीं गाड़ी ठंडी भी है तो थोड़ी सी हमें चौक लगानी चाहिए, और उसके बाद गर्म गाड़ी में देखते हैं इसके रनिंग। बहुत ही मुश्किल से, बहुत ज़ोर लगाने के बाद तो इसका हमने जो कैलिपर का ऊपर का ढक्कन है वो हमने खोल दिया है। सॉरी, कैलिपर नहीं, ऊपर की जो मास्टर असेंबली है उसका ढक्कन खोल दिया। तो अंदर की आप कंडीशन देखिए इसकी कैसी है, ये देखो कितना अंदर सड़ चुका है बरियाल से। तो ये सारी क्लीनिंग हो गई, उसके बाद अंदर का हम पंप डालेंगे इसका, फिर इसकी ब्रेक भी हो जाएगी रेडी चलने के लिए। नई वाली रिले, तो ये इनफील्ड के जेन्युइन रिले हम इसमें डालने वाले हैं। तो रिले भी चेंज करते हैं, फिर देखते हैं इसकी सेल्फ काम करते हैं कि नहीं। तो अभी चल रहा है इसका इलेक्ट्रिसिटी वर्क, जो इंडिकेटर है वो काम नहीं कर रहा है। और इसका आई थिंक अम्पेयर मीटर भी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी चार्जिंग शो नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो हमें पता नहीं चलेगा उस तरीके से ये काम कर रहा है या नहीं। ऐसे तो हिल रहा है, बट ये देखिए अम्पेयर तो वैसे काम कर रहा है, बट चार्जिंग के लिए ऊपर नहीं जा रहा है। तो दोस्तों जिस इलेक्ट्रा पे हम काम कर रहे थे वो हमने कर दी है कंप्लीट, पूरी ओके हो चुकी है वो गाड़ी। तो अभी हम जा रहे हैं उसका राइड लेने के लिए। तो चलिए साथ में आपको भी दिखाते हैं कि चलने में कैसी, उसको भगा के देखते हैं, उसके बाद हम करेंगे उसको कस्टमर के हैंड ओवर। तो आइए हमारे साथ चलते हैं दोस्तों राइड पे।
दोस्तों बुलेट हमारा हो चुका है रेडी और हम आ चुके हैं इसको ऑनर के हैंड ओवर करने के लिए। और कंडीशन आपने देख ली इसकी, चला के बिल्कुल ओके है एकदम से। तो अभी ये बुलेट जाएगा लॉन्ग राइड, यहाँ से उत्तराखंड तक ये बुलेट यहाँ पे ड्राइव करके जा रहा है यहाँ से। तो आइए देते हैं इस बुलेट को हम कस्टमर के लिए, और आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले और भी अपडेट आप तक हम पहुंचा सकें दोस्तों। तो बनी रहिएगा। आज तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे किसी नेक्स्ट ब्लॉग।